एक शेयर आज चमक रहा है, वह है एंजल वन का। दरअसल कंपनी ने ब्रोकरेज की दरों में बढ़ोतरी करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक्शन आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या कुछ चेंजेस किए हैं अपने ब्रोकरेज स्ट्रक्चर में एंजल वन ने? डेफिनेटली देखिए, वैसे भी अगर आप देखें तो आज से जो एनएससी, बीएससी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपने ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा दिए हैं। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ब्रोकिंग कंपनीज भी अपनी फीस बढ़ाएंगी, और एंजल वन ने दरअसल अपने कैश जो डिलीवरी पे आप बाय करते हैं उसमें अपने ब्रोकरेजेस के जो चार्जेस है उनको बढ़ा दिया है। अब ये चार्जेस होंगे फ्लैट 20 रुपये या तो 0.1% प्लस जीएसटी, जो भी लोअर होगा वो आपके डिलीवरी बेसिस पे जो आप कैश में खरीदेंगे उस पर चार्जेस लगेंगे। मिनिमम ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे तो करीब 2 रुपये के आसपास लगने वाला है। पहले अगर आप देखते तो ये जो चार्जेस थे वो ज़ीरो थे, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन अब यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। हालांकि ये चार्जेस जो है वो 1 नवंबर से इफेक्टिव होंगे, फिलहाल ये इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये उन्होंने बढ़ा दिया है। अब बढ़ाने की एक वजह ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फ़ीस बढ़ी है एक्सचेंजेस की तरफ से, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है एंजल वन या फिर बाकी ब्रोकरेजेस के रेवेन्यूज़ पे हो सकता था। एक मोटा मोटी अनुमान लगाया तो करीब 7 से 8% के आसपास का इम्पैक्ट हो सकता था, लेकिन इस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए या फिर कम करने के लिए इस कंपनी ने अपने जो चार्जेस है कैश ऑन बेसिकली डिलीवरी अगर आप लेते हैं और कैश पे लेते हैं, कैश पे ही लेते हैं बेसिकली, तो उस पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया। और मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के ओवरऑल जो ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 11% के आसपास जो है वो कैश सेगमेंट से आता है। और अगर आप देखेंगे डिलीवरी पे पिछले बार कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था करीब 61 मिलियन के आसपास ऑर्डर्स कंपनी के थे डिलीवरी पे कैश में पिछले क्वार्टर में, तो अच्छा खासा सेगमेंट है ये। हालांकि एक बात आपको और बता देता हूँ कि ज़ीरो डा ने कहा है कि फ़िलहाल जो इक्विटी डिलीवरी है उस पर ये अपने चार्जेस जो है वो अभी भी ज़ीरो ही रखने वाले हैं। तो ज़ीरो डा ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, एंजल वन ने बदलाव का ऐलान किया। हालांकि एक बार फिर बता दूँ ये बदलाव जो है वो 1 नवंबर से लागू होंगे, यानी कि जो चार्जेस है वो 1 नवंबर से लागू होंगे। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो 1 नवंबर से ये बदलाव लागू होंगे और ज़ीरोधा ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ज़ीरोधा की बात करेंगे भी नहीं, एंजल वन चूंकि लिस्टेड है। एंजल वन को लेकर एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, आप क्या इस पर राय दे पाएंगे? एंजल वन साल की शुरुआत जब की थी शेयर ने तो ये रिकॉर्ड हाई पे था, 38-39 रुपए के भाव के आसपास था। उसके बाद हमने लगातार प्रेशर देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। एंजल वन और जेम फाइनेंशियल, इन दोनों को लेकर आप जरा व्यू दीजिए, कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है किसी को अगर एक ब्रोकिंग वाला शेयर खरीदना है तो देखिए, टेक्निकली देखें तो जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी बन चुका है, और यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम बना है मंथली वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 140 के ऊपर सस्टेन है तो जेएम फाइनेंशियल का नेक्स्ट टारगेट 165 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। एंजल वन ने जरूर अटेम्प्ट किया रिकवरी का, अंडर परफॉर्मेंस जरूर है स्टॉक में। पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाया है, एक ब्रॉडर रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट अवेटेड है, वो ब्रेकआउट आएगा करीब 2800 रुपए के ऊपर। अगर 2800 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का। अगर वो ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 3200 की तरफ भी बन सकता है, लेकिन इसमें हमें लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मोमेंटम प्ले करना है तो अभी जेएम फाइनेंशियल ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम नियर टर्म में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, जेम फाइनेंशियल अच्छे से चला हुआ शेयर है और आपको यहां से तेजी देखने को मिल सकती है।